नमस्कार मित्रों। बर्थडे गाइडेंस और शुभकामनाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार अपने इस चैनल पर ऐसी गाइडेंस देने की जिसके तहत जिन लोगों का जन्मदिन मार्च से स्टार्ट है उनको पता लग सके कि वह पूरे साल में क्या काम करें कि उनके लाइफ स्मूथ हो सके। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं लेके आया हूँ 8 मार्च को पैदा होने वाले दोस्तों के लाइफ में इस साल क्या चीज़ें रहेंगी और किन खास मुद्दों पर ध्यान देना है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, एक सेम डेट के मूलांक के लोगों का पूरा साल एक जैसा नहीं जाता है। और उसी को दोबारा कहते हुए मैं फिर दोबारा से इस बात को क्लियर कर रहा हूँ कि मैं प्रिसाइसली आपका ये साल कैसा जाएगा इसके ऊपर कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सी आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें जैसे अभी हम 8 की बात कर रहे हैं तो 8, 17, 26 को पैदा होने वाले लोग कैसे उनकी लाइफ जाएगी, लेकिन मैं पर्टिकुलरली 8 मार्च वालों की बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो मैं बहुत सोच समझ के और बहुत एक्यूरेसी से बनाने की कोशिश करना। स्टिल आई वुड से कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन ही रहेगी, क्योंकि 8 मार्च को जो पैदा हुए हैं उनके हिसाब से मैंने ज़रूर बता दिया, लेकिन उनका खुद का भी एक अलग सिस्टम होता है, एक अलग पॉइंट्स होते हैं, एक अलग नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो उनकी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। वो पर्सनलाइज अलग से देखेंगे, लेकिन आज जो हम बात करते हैं, सबसे पहले 8 मार्च को पैदा होने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका जन्मदिन 8 मार्च को है तो मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, आपकी लाइफ में स्ट्रेस आपकी दोस्त है। लगातार स्ट्रेस बनी रहती है। लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से घट जाती हैं, आपने सोचा भी नहीं होता और वो चीज़ एकदम से हो जाती है। लेकिन एक खासियत भी है आप लोगों में कि मनी मैटर्स को लेकर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। जब जब आप पैसे को लेकर कुछ कैलकुलेट करेंगे, कुछ हिसाब किताब लगाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से लगा पाते हैं, आपको चीज़ें पहले से पता लग जाती हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद रिलेशनशिप के इश्यूज आपको डील करने पड़ेंगे। 8 मार्च को पैदा हुए जो नेटिव्स हैं, जो जातक हैं, उनकी लाइफ में लगातार रिलेशनशिप एक बड़ा इशू बनी रहती है। लेकिन इस साल आपके बहुत से कार्य पूरे होने वाले हैं। मित्रों, कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें अपने जीवन में काफ़ी मजबूती की ज़रूरत होती है। तो इस साल कोई अपना आपको छोड़ के जा सकता है। आपको आगाह कर रहा हूं कि इस बात को थोड़ा सा अपने अंदर मजबूती के साथ समझ के चलिए कि जो आया है उसने जाना है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ किसी के इस संसार से छोड़ के जाने की बात नहीं है। कोई ऐसा जो अब आपके जीवन में खास महत्व नहीं रखता, उससे आपको कोई इतनी बड़ी तरक्की नहीं मिलनी, तो वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन किसी का जाना किसी दूसरे का आना भी होता है। तो कुछ नए लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं। और अब हम बात करते हैं मार्च महीने की। द मंथ ऑफ मार्च, इस महीने में कुछ समाज सेवा से जुड़े कार्य को अगर आप करते हैं तो किसी नए काम में आप कोशिश कर सकते हैं स्टार्ट करने की, और जिसमें मदद आपके
अपने करने वाले हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त। हम बात करते हैं अप्रैल मंथ की, तो अप्रैल मंथ अच्छे से प्लान करके डिसिप्लिन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको तरक्की शॉर्ट शॉर्ट मिलेगी। अगर हम बात करते हैं मई के महीने की, तो मई के महीने में बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप अपने मित्रों, अपने साथियों के साथ कहीं पार्टी करने जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एडवेंचर ट्रेल पे जाएं, पर्टिकुलरली एडवेंचर ट्रेल पे। इसके बाद हम बात करते हैं जून की, तो जून के महीने में जो यंग हैं उनके अफेयर्स के चांसेस हैं, जो शादी लायक है उनकी शादी के चांसेस हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसके साथ जीवन बिताना चाह रहे हैं वो आपके जीवन में इस महीने में आ जाए। अब हम बात करते हैं जुलाई की। जुलाई के महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, क्योंकि ये बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप अलूफनेस में चले जाएं, अकेलेपन में चले जाएं, अपने आप को बंद कर लें। या ऐसा भी हो सकता है कि आप रिसर्च में अपने आप को अकेला कर लें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से मिलिए, दोस्तों से मिलिए, नहीं मिलना समाज से मिलिए, घर से बाहर निकलिए। ऐसे में आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगस्त मंथ की। अगस्त में आपको फाइनेंशियल गेंस हो सकते हैं। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो उससे भी आपके फाइनेंशियल गेंस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अपनी जेब देखकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लोन लेकर या इधर उधर से इंतज़ाम करके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगस्त के महीने में आपको सीनियर्स का आशीर्वाद भी मिल सकता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम देखते हैं सितंबर। अब हम सितंबर की बात करते हैं तो ये वो महीना है, पर्टिकुलर ये महीना जिसकी शुरुआत में मैंने बात करी थी साल की, कि इस साल में कोई जा सकता है। तो ये सितंबर का वो महीना है जिस समय कोई छोड़कर जा सकता है। इस समय काफ़ी इमोशनल टर्माइल्स हो सकते हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। फिर हम बात करते हैं अक्टूबर मंथ की। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन मंथ है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जब कोई जाता है तो कोई आता है। तो अक्टूबर के मंथ में आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे कैसे? उसके लिए आपको घर से बाहर निकल के लोगों से मिलना है। जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे, पब्लिक डीलिंग करोगे, समाज में कुछ सेवा करोगे, डोनेशंस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप वहाँ से भी फाइनेंशियल गेन्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नवंबर मंथ की। तो नवंबर आपकी लाइफ में कुछ सडननेस ला रहा है, कुछ अचानक हो सकता है। तो ये 2 महीने बता रहा हूँ मैं आपको, एक सितंबर और एक नवंबर। इन 2 महीनों में आप अपनी छत से लोहा, लकड़ी, कुछ भी ऐसा जो छत के ऊपर पड़ा हो उसको हटा दीजिए, अपनी छत की सफाई कीजिए। हो सके तो अपने पूरे घर की सफाई कीजिए, और जो भी सामान लंबे समय से आपके घर में पड़ा है, चाहे उसकी कितनी भी कीमत हो, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, घर में पुरानी घड़ियाँ पड़ी हैं या आपके घर में कुछ ऐसे पुराने कपड़े पड़े हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें निकाल दीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रह सकता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने में अपने आप के लिए सहायक बनेंगे, कुछ चीज़ें अच्छी रह सकती हैं, लेकिन ये मंथ आपको पुश कर रहा है आने वाले नए साल में कुछ नया करने के लिए। दिसंबर बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। तो ये तो रही आपकी इस साल की गाइडेंस
ये मेरी तरह से सिर्फ मशवरा मत समझिएगा। अगर आप इसके हिसाब से चलते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनका आज के दिन जन्मदिन है, और कमेंट करना मत भूलिएगा। क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ, जब हम कमेंट्स को देखते हैं और हम आने वाले समय में उनमें से कुछ लकी विनर्स को पिक करने वाले हैं जिनको फ्री गाइडेंस, पर्सनलाइज फ्री गाइडेंस दी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूमरोलॉजी सीखें तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वास्तु सीखना, अगर आप चाहते हैं टैरो रीडिंग सीखना, ऐसे कई से जॉनर, इवन अराउंड 60+ जॉनर्स में हम डील करते हैं। अंक सत्वा अकेडमी ISO सर्टिफाइड अकेडमी है, और आप हमसे कितने भी मर्जी कोर्सेज हैं पूरी जेन्युइन तरीके से सीख सकते हैं। ये श्रृंखला ऐसी ही चलती रहेगी, और इसके साथ साथ कुछ और भी वीडियोस अलग से भी ज्ञानवर्धक मैं लाता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अभी के लिए जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी समय 2:15 पर।